एलिफेंट, कोई भी एनिमल आ सकता है, इसलिए बच्चा कहानी सुनते हुए सोता है। बहुत देर से गाड़ी चल रही थी। फाइनली हमारा ट्रिप हो गया फाइनल। 3 दिन के लिए हम लोग जा रहे हैं, वो भी बाई रोड जाना है हमें, और कार चलाएंगे मेरे हस्बैंड और हम, मतलब एक तो मेरे भाई की फैमिली, एक मेरी फैमिली। तो हम लोग बाई रोड मैसूर और उसके आगे भी जाने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे जाएंगे। अभी हम लोग रुके हैं चाय के लिए, गाड़ी थोड़ी सी ठंडी हो जाए इसके लिए। बहुत देर से गाड़ी चल रही थी, गाड़ी को थोड़ी देर रोका गया था कि ठंडी भी हो जाए और चाय पी ले हम लोग। तो बस जाते हुए जो ये चाय मिली है हमें, बस उसके आगे एक भी अच्छी चाय नहीं नसीब हुई थी, क्योंकि आगे मतलब स्वाद ही नहीं था वो चाय में जो हमारे नॉर्थ साइड का होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग चाय पी लिए, बहुत अच्छी चाय थी यहाँ। मैसूर के आगे कुर्ग पड़ता है, तो वहाँ पहले हमारा प्लान था घूमने का, क्योंकि वहाँ तक गाड़ी चलाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। जैसे कहते हैं ना कि दूर का सफ़र तय कर लो तो नज़दीक का सफ़र जल्दी तय हो जाता है। तो हमारा था आज का प्लान कि कुर्ग पूरा घूमेंगे आज का दिन। तो बस इसलिए हम लोग रास्ते से चले गए आगे बढ़ते हुए। मैसूर तो नज़दीक था बेंगलोर से, कुर्ग रास्ते और 1 घंटा आगे सारा पहाड़ और इनके मामा की कहानियाँ। ये बच्चा कहानी सुनते हुए सोता है। बच्चों के साथ सफ़र तय करना आसान नहीं होता है, तो उनको बीच बीच में उनके मामा कहानियाँ सुना रहे थे। तीनों बच्चे सुन रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि घूमना फिरना बच्चों को उतना समझ में नहीं आता। सियाला तो बड़ी है पर दोनों बच्चे छोटे थे। यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर दृश्य थे कि आप बिना उसको कैमरा कवर किए आप रह ही नहीं सकते हो। इतने बड़े बड़े पेड़, नारियल के, बादल, मौसम से तो मुझे बहुत प्यार सा हो गया था। जैसे बीच में हमने नारियल पानी लिया, क्योंकि गैस सी ना बने बच्चों को। हमने तो चाय पिया था पर बच्चों को पिलाया गया, क्योंकि बच्चे वोमिटिंग करते हुए आ रहे थे, इस वजह से। ये देखो व्यू, क्या खूबसूरत वादियाँ, नज़ारे। पहाड़ों का सफ़र आसान नहीं होता है और बच्चों को वो बहुत ज़्यादा फील होता है। ऊपर नीचे का सफ़र था, इस वजह से बच्चों को वोमिटिंग सी आ रही थी। हम जैसे ही आगे बढ़े और कुर्ग में आ गए तो बारिश होने लगी थी। ये कुर्ग में एंट्री कर चुके थे हम लोग, और अब 1 दिन के लिए हमने होम स्टे यहाँ पर बुक किया था, और बहुत सुंदर घर था। तो ये है हमारा होटल। निकलो निकलो। और यही है हमारा, देखो अब कौन सा होम स्टे है ये पता चलेगा जब ये लोग बताएंगे। छोटे हाँ निकलने तो दो। ठंडा मौसम है। भागो 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 बारिश में। हाँ चलो, ये फर्स्ट फ्लोर विथ अभी आपको होम टूर का। ये बाहर का व्यू, कितना सुंदर फूल है। और ये है हमारा रूम। जाइए सब कोई यहाँ पे चप्पल जूता खोल लो। अरे आगे आगे चलो। अच्छा सा घर। तुम कैरम खेलने आई हो कि घूमने आई हो? क्या? हेलो, हाय। वो मीटिंग वाला बच्चा। और इधर भी दो रूम तो दिया है। ये वॉशरूम होगा, और एक 3 ये भी है, 3 रूम है। 3 रूम दिया है और 2 रूम दिया है। 1 रूम यहाँ, 1 रूम यहाँ और 1 रूम यहाँ दिया है। और ये किचन दिया है, तुम कुछ भी बनाओ खाओ सेल्फ। थोड़ा सा चाय कॉफ़ी के लिए थोड़े से बहुत बर्तन। अब हम नहा धोकर रेडी हो चुके थे और आगे घूमने जाने के लिए। यहाँ इडली हम लोग बना कर लेकर आए थे कि इजी रहता है खाने में भी, बच्चों को भी हाथ से पकड़ा दो ना तो वो अच्छे से खा लेते हैं। चटनी भी बना के रखे थे,
और पैक कर लिया था, तो बच्चे भी खा लिए और हमारा भी हो गया। तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा तो घर से ही बना कर लाए थे। बाकी आगे देखते हैं रास्ते में और क्या मिलता है। लेकिन आप जितना घर से आप प्रीफर कर सकते हो कर लेना चाहिए। होम स्टे इसलिए लिया था कि बच्चों के लिए कुछ बनाना होगा तो यहाँ हम बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर हम आगे का रास्ता तय करते हैं, क्योंकि अगर बनाने के चक्कर में रहेंगे तो फिर हम घूम नहीं पाएंगे ना। फिर आगे बढ़ते हुए बहुत जंगली इलाकों से हम गुजरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। आज हमारा था वाटरफॉल देखने का, जो सबसे लास्ट कॉर्नर में है। ये देखो कितने घने जंगल है। हम चल रहे हैं दो रोड पे। वीडियो बना रही हो? बोर्ड पर लिखा था कि आप बीच में गाड़ी को ना रोकें, क्योंकि जंगली जानवर आ सकते हैं, ज़्यादातर हाथी आ सकते हैं, जंगली जानवर पर लिखा था। तो इसलिए मैंने वहाँ स्टॉप किया था थोड़ी देर के लिए कि आप पढ़ लो जो पढ़ सकते हैं। लेकिन बीच रास्ते में आपको कहीं भी वॉशरूम की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है आपको, और जंगल में रुकने की परमिशन नहीं है कि जंगली जानवर खा जाएंगे। तो कृपया वॉशरूम करके निकले और रास्ते में कहीं सेफ जगह कर देख के, जैसे इस टाइप के अगर घर बने हो थोड़ी भीड़ भाड़ इलाके में, जब हम एंट्री करते हैं तब हमें वॉशरूम ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन ना मुझे तो बहुत दिक्कत हुई थी जाने में, क्योंकि एक तो वॉशरूम की सुविधा नहीं, बहुत मुश्किल से एक ढूंढा, तो वो जेंट्स और लेडीज़ दोनों का था। और रोड क्रॉस करना मुश्किल है क्योंकि हाईवे मतलब गाड़ियाँ रुक नहीं रही थी। और यहाँ पर फिर हम पहुँच गए थे वाटरफॉल के लिए। तो बहुत रास्ता आगे बढ़ते जा रहा था लेकिन मंजिल नहीं मिल रही थी, बहुत दूर था, सबसे लास्ट कॉर्नर में था इस वजह से। और जैसे ही हम आए तो बारिश होने लगी थी। छाता हमने साथ लिया था, कार में ही रखे थे हम लोग। और बहुत पहाड़ी इलाका है भाई, और यहाँ पर नीचे का फर्श भी थोड़ा गीला हो गया था। बच्चे तो थक जाते हैं, लेकिन यहाँ तक आए वाटरफॉल ना देखे। कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है, इसलिए यहाँ रेनकोट भी मिलता है, ऐसे मतलब बाहर बेचते हैं। लेकिन हम छाता लेकर आए थे क्योंकि हमारे भाई को सब पता था कि यहाँ बारिश कभी भी शुरू हो जाती है। तो 2 छाता इसने रखा था। बारिश रुक गई थी तो फिर हमने नीचे कर लिया, लेकिन कंटिन्यू जब तक हम थे बारिश हो रही थी। और देखो ऊपर से भागते कुछ फ़ोटो खिंचवा के वीडियो बना के फिर हम आगे बढ़े। रेनफॉल को बारिश हो रही थी ना, तो ऊपर बना हुआ था रुकने के लिए। तो फिर हम नीचे आए, फ़ोटो क्लिक करवाए और फिर नज़ारा का अच्छा सा दृश्य लेकर फिर आगे के लिए बढ़े, क्योंकि आगे और जगह हमें आज भी घूमना था, नहीं तो लेट हो जाते। कहीं पर धुआं और कहीं पर ऐसे लग रहा है जैसे कि धुआं निकल रहा है। फिर आगे बढ़ते हुए जब हम आ रहे थे ना, तो शॉर्टकट रास्ता था तो जल्दी पहुंच गए। और ऊपर एक आई लव गुड़ लिखा था, वहाँ हमने फ़ोटो क्लिक कराई बहुत सारी, तो बहुत सुंदर था। पीछे वाला डर जाएगा, ये आदमी सीधा नहीं चला रहा है। ये देखिए दोस्तों बच्चे क्या कर रहे हैं। ये लोग यहाँ घूमने के लिए आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये लोग घूम पाएंगे। कुछ लोग तो जगे हुए हैं, जिन्हें घूमना है वो सारे जग रहे हैं, तो अपनी हाई कर दो। और जिन्हें नहीं घूमना है वो सारे पीछे वाली सीट पर सोने में लगे हैं। हम रास्ते में इतने थक गए थे कि अब कहीं जाने का मन नहीं कर रहा था, बहुत दूर था। वाटरफॉल जाने में बहुत दूरी थी। फिर हम निकल गए खाने के लिए कि बीच रास्ते में कुछ खा ले।
और जहाँ हम रुके थे वहाँ पर उन्होंने बिल्ली पाल रखी थी जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो हमारे टेबल के नीचे ही आके बैठ जा रही थी। यहाँ साउथ इंडियन खाना ही मिल रहा था तो सिंपल हमने दाल चावल मतलब दाल चावल नहीं, रसम और सांभर देते हैं और चने की सब्जी भी दी थी। खा पी कर फिर हम निकल गए। एलिफेंट वो बंद था, एलिफेंट पार्क था वो, तो वो बंद किया हुआ था क्योंकि उसने अपने ही महावत कहते हैं ना मार दिए थे, इसलिए अब निकलेंगे। हाँ, अगले दिन घूमेंगे। यहाँ लकड़ियों का सामान बहुत मिलता है पर बहुत कॉस्टली रहता है, फिर मैंने नहीं खरीदा कुछ भी। यहाँ से कॉस्टली बहुत होता है और जो भी चीज़ें यहाँ पे खरीदो ना हर पहाड़ी जगहों पे मिलती है, तो सोच समझ के ही पैसा वेस्ट करना सही है। बाकी तो घूमने फिरने में पैसे ख़त्म होते ही हैं। फिर हम घूमते फिरते अपने जहाँ रिजॉर्ट था वहाँ आ गए, क्योंकि फिर हमें रात को आराम करेंगे तो अगले दिन फिर घूमने जा पाएंगे। वाटरफॉल ही देख पाए, एलिफेंट तो बंद था। अब कल देखिए कहाँ जाते हैं।